नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव, आपके लिए जय श्री राम। आज हम बात करेंगे इस वीडियो पे कर्क राशि या कर्क लगन के जातकों के लिए 2024 का फरवरी माह कैसा जाएगा, कैसे रहेगी सेहत, कहाँ रखना होगा ध्यान और किन बातों का रखना होगा विशेष ख्याल। आप लोग बहुत सेंसिटिव हैं। कर्क लगन बहुत ही सेंसिटिव लगन है। इमोशन आपके अंदर से प्रकट होता है। संसार में जो इंसानियत है ना, वो आप लोगों से ही आती है, क्योंकि चंद्रमा भावना का प्रधान है, भावना का ग्रह है। और जीवन से भावना को तिरोहित कर दीजिए तो कंप्यूटर और इंसान में फ़र्क नहीं रह जाएगा। यही फ़र्क है कि इंसान भावना प्रधान है। कर्क राशि, सिंह राशि राजयोग कारक राशियाँ कही जाती हैं। ठीक है, यह वीडियो आप दोनों पे देख सकते हैं। अगर आप लगन पे हैं तो ज़्यादा प्रामाणिकता के करीब। देखिए, हम एक चीज़ यूट्यूब जगत पे थोड़ा सा भ्रम चल रहा है। रीज़न क्या है कि राशि एक पार्ट है, लगन मेन पार्ट है। मौसम चल रहा है ठंडी का, असर किस पे पड़ता है, मन पे या तन पे ज़्यादा? तन पे ज़्यादा असर पड़ता है। ठंडी किसको लगती है? शरीर को, मन को नहीं। ठीक है ना। उसी तरह जो गोचरी ग्रह हैं वो लगन पे ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। बारिश होगी, कौन भीगेगा? शरीर भीगेगा। गर्मी होगी, तकलीफ में कौन आएगा? शरीर आएगा। उससे मन उकलाहट होगा। मतलब ये मोबाइल है आपका ना, मोबाइल अगर गर्म होगा तो इसके अंदर जो फंक्शन उसमें प्रॉब्लम आएगी। तो असर पहले इसी पर डायरेक्ट पड़ेगा, तो इसलिए आपके तन पे असर पड़ेगा। इसलिए लगनानुसार जरूर देखा करिए। मेरा तो यह है, क्योंकि यूट्यूब पे अगर हम सिर्फ लगन की बात करेंगे तो लोग देखेंगे नहीं। ये सच्चाई है, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि लगन क्या है। तो लगन और राशि दो पार्ट हैं। अगर आपके कर्क लगन है तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, राशि है तब भी इफेक्टिव होगा। हो सकता है आपकी कुंभ राशि, कुंभ लगन हो और कर्क राशि हो तो उतना इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक, तो चर्चा आरंभ करें उससे पहले विनम्र अनुरोध, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। वीडियो आप देखेंगे टू द पॉइंट, सत्यता के साथ अगर आप वीडियो देखना चाहें तब तो ठीक है, और थंबनेल के साथ राधे राधे। यहाँ पे यह माह आपके लिए बेहतर जाएगा। बेहतर जाने के पीछे दो प्रमुख कारण वो बता देता हूँ, फिर आपको आगे बढ़ता हूँ। दो प्रमुख कारण। देखिए, आपकी कुंडली में जो सुख के स्वामी है, लाभ के स्वामी, सुख का स्वामी, लाभ का स्वामी, कर्मा का स्वामी, प्रेम का स्वामी, ये बैठे हैं जाके केंद्र में, सप्तम भाव में। जब प्रेम भी केंद्र में हो, सुख केंद्र में हो, लाभ केंद्र में हो, कर्म केंद्र में हो, तो फिर आपको आगे बढ़ने से कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। 5 फरवरी से मंगल महाराज, जो आपके कर्म के स्वामी हैं और प्रेम के स्वामी हैं, छठवें घर का परित्याग करके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे। मकरस्थ मंगल, मकर में मंगल उच्च के होते हैं, इसलिए आपको जीवन में ऊंचाई देंगे। क्या? मकरस्थ मंगल उच्च के होते हैं, इसलिए ये जीवन में आपको ऊंचाई प्रदान करेंगे। भाई, मैं अगर जिस पद पे हूँ उस पद के अनुसार आपके साथ व्यवहार करूँगा। मैं अगर नॉर्मल हूँ तो आपके पास आऊँगा, नॉर्मल ढंग से मित्रता होगी, नॉर्मल गिफ्ट दूंगा। लेकिन मैं बड़े पद पे हूँ तो आऊँगा तो आपके लिए कुछ योजना है, कुछ बड़ी चीज़ लेके आऊँगा। तो मंगल महाराज कर्म के स्वामी, तो कर्म में प्रवीणता, कर्म में गति, कर्म में गति आ रही है। ऑफिस में आप अच्छा कर रहे हैं, वर्क प्लेस पे आप अच्छा कर रहे हैं। कोई अगर प्रमोशन का ड्यू है, किसका? प्रमोशन का ड्यू है, तो अब आप प्रमोशन के करीब हैं, क्योंकि कर्मा का जो स्वामी है उच्चता को प्राप्त हो रहा है। तो कर्म में उच्चता, मान सम्मान में उच्चता, साथ में लाभ के स्वामी के साथ हैं। तो मतलब ऐसा कर्म या ऐसा प्रमोशन जो आपको पैसे का, आर्थिक जगत में लाभ दे के जाए, और लाभ थोड़ा ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होना चाहिए? क्योंकि वो लाभ सुख के सुविधाओं को, सुख की सामग्रियों को एकत्रित करने के लिए आ रहा है। ठीक, आपको प्रेम की प्राप्ति हो रही, प्रेम पूर्णता को प्राप्त हो रहा है। तो आपका जिससे प्रेम करते हैं वो ऊंचाई प्राप्त कर रहा है। आपके संतान का स्वामी उच्चता को प्राप्त कर रहा है। तो आपका बच्चा किसी एजुकेशन में एग्जाम दे रहा है, कहीं एडमिशन लेना चाहता है, या आप छात्र ही हैं, आप कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इस बीच में आपको डेफिनेटली मिलेगी सफलता। छात्र भी हैं तो भी सफलता मिलेगी, वर्क प्लेस पे हैं, वर्किंग मेंबर हैं तो भी सफलता मिलेगी। पॉइंट क्या है कि यहाँ पे एक और चीज़ हो रहा है बहुत खास। शुक्र मंगल दोनों की युति है। शुक्र मंगल की युति को लोग कुछ भी बोलें, मैं सदैव सकारात्मक सोचता हूँ। देखिए, दो तरह से चीज़ें हैं, आप उसको किस दृष्टि से देखते हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। मंगल और शुक्र युति जो है सृजनात्मक युति है, शिव शक्ति युति है।
हाँ, सप्तम भाव में बन रहा है तो सप्तम भाव का प्रभाव जरूर आएगा। सदैव याद रखिएगा, कोई युति कहाँ बन रही है। अगर आप कोई अच्छे मित्र हैं, मान लीजिए आप पुरुष हैं, महिला हैं, दो अलग अलग तत्वों को लेके मिल रहे हैं, तो आप किसी धार्मिक स्थान पर मिलेंगे तो धर्म की चर्चा करेंगे, आपको कौन से भगवान प्यारे हैं, कौन से। वहीं पे आप किसी से डिस्को डांस में या वार में मिलिए, जहाँ पे मदिरा चल रही हो, जहाँ माहौल प्रेम का हो, तो अनजान व्यक्ति से भी आप मिलेंगे तो प्रेम पूर्ण या वासनात्मक बातें करेंगे। तो युति सप्तम भाव में हो रही है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो प्रेम से वहाँ तक पहुँचना है। और एक स्त्री पुरुष लोग बहुत नॉर्मल सी बात बोलते हैं ना कि हम एक अच्छे मित्र हैं, बस मित्र हैं, ऐसा नहीं है। अगर मित्र हैं तो अलग तत्व की आवश्यकता क्या है, फिर वो आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्यों हैं। आप बॉयफ्रेंड है, आपका लड़का है तो आप लड़के से दोस्ती करो, लड़की है लड़की से दोस्ती करो। कहीं ना कहीं कामना छिपी है, आप उसको इग्नोर करते हैं, आप खुद से झूठ बोल रहे हैं। नहीं, हम बस एक अच्छे फ्रेंड हैं, अच्छे मित्र हैं। नहीं, स्त्री पुरुष की मित्रता बहुत कम चांस है। देखिए, मैं नहीं कहता कि कृष्ण भगवान है, आप द्रौपदी से मित्रता कर सकते हैं, तो अगर उतना तत्व है तो फिर वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन नॉर्मल सा ये चीज़ें खिंचती हैं, तो यहाँ पे इस चीज़ की प्राप्ति, प्रेम की प्राप्ति, वैवाहिक जीवन में सुख की प्राप्ति, शारीरिक सुखों की प्राप्ति, घर को सुंदर बनाने की प्राप्ति, क्योंकि सुख का स्वामी उच्चता को प्राप्त कर रहा है तो डेकोरेशन करेंगे। भूमि भवन वाहन से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपके जीवन में आ रही हैं, गाड़ी वाड़ी खरीदना चाहते हो, घर को थोड़ा सा अच्छे पर्दा वर्दा लगाना चाहते हो, या आइटम कुछ लेना चाहते हो, तो उसके भी ये लाभ का स्वामी है। और कर्म लाभ दोनों, कर्म करेंगे तभी तो लाभ होगा। और क्योंकि कर्मा का स्वामी उच्चता को प्राप्त कर रहा है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में चल रहा है। ये जो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है ना, ख्याति प्राप्ति शक्ति लेके चलता है, मतलब आप अधिकार प्राप्ति लेके चलता है, तो अधिकार प्राप्त करेंगे। यहाँ पे मंगल महाराज 5 फरवरी को जा रहे हैं और शुक्र महाराज आपके कुंडली में 12 फरवरी को आ रहे हैं, तो 12 फरवरी के बाद गति पकड़ेंगे। हाँ, एक चीज़ को ध्यान रखना है, 1 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक बुध महाराज भी यहीं रहेंगे। बुध आपके मित्र हैं तो मित्रों से लाभ होगा। विदेश के हैं तो इसलिए कुछ फालतू अगर कनेक्शन बना तो मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम भी आएगी। थोड़ा क्लियर सा मैं आपको डायरेक्शन देता हूँ। आग जलाओगे, धुआं तो होगा, और उस आग को पकड़ के रखोगे, जल जाओगे, नहीं तो कोयला तो हाथ में लगेगा, तो पकड़ के रखने की कोशिश मत करिएगा। शनिदेव कुंभ नवांश में है, इसलिए गुप्त तरीके से आपको बढ़ाने वाले हैं, गुप्त लाभ भी देने वाले हैं। गुप्त लाभ, डेफिनेटली गुप्त लाभ होगा। गुप्त हानि भी हो सकती है, गुप्त लाभ भी हो सकता है। लेकिन आपकी कुंडली में 17 फरवरी तक गुप्त लाभ होने की संभावनाएं बनी है। तो यहाँ पे आप जो लोग गुप्त लाभ लेना चाहते हैं, शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी, उनकी संभावनाएं ज़्यादा बनती हैं। लेकिन मेरे कहने से मत लगाना, क्योंकि मैं पूरी कुंडली आपकी नहीं देख रहा हूँ। मैंने कहा लगा दीजिए, अब दशा इसमें बुध की चल रही है, लेके डूब जाएगा लेके, ठीक है ना। इसलिए कुंडली चेक करके लगाइए। गुरु महाराज आपके कर्म भाव में है, भरणी नक्षत्र में है, सुख के नक्षत्र में, इंद्रिय सुख के नक्षत्र में बेहतर फल देंगे। पंचम दृष्टि धन पे है, धन प्राप्ति कराएंगे 3 फरवरी से। सप्तम दृष्टि आपके भूमि भवन वाहन पे है, लाभ देंगे। नवम दृष्टि शत्रु पे, शत्रु को दबा देंगे। राहु आपके भाग्य घर में है, धर्म में चीटिंग मत करिएगा, क्योंकि शनि स्वग्रही है। आप जीवन में जो कुछ करेंगे शनि वापस ला के देगा इस वर्ष, इसलिए जो कुछ आपको चाहिए वही करना, क्योंकि वापस लौट के आएगा। तो माँ आपके लिए बेहतर है, कहीं से किसी नकारात्मक परिणाम की अपेक्षा नहीं है, सब राधे राधे होगा। ऑनलाइन कुछ काम कर रहे हैं तो 17 फरवरी के बाद थोड़ा सा ध्यान दे के काम करिएगा, यहाँ पे चीटिंग होने के योग बन रहे हैं। चलिए, चंद्रदेव को मजबूत रखिएगा, गुरु महाराज को प्रणाम करके चलिएगा। मंगल आपको उच्चता प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए बड़े भाई का स्नेह जरूरी है। आप इसमें काम करने वाले लोगों के साथ संपर्क बना कर रखिएगा। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। हनुमान जी की आराधना करके निकलिए, सब कुछ राधे राधे होगा।